बड़ी मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 12th में फिजिक्स में सेमीकंडक्टर, उसमें 4 नंबर का लेक्चर है। पहले 3 लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूं। उसमें 16.3.3 सोलर सेल या फोटोवोल्टेनिक डिवाइस भी कहा गया है। इसमें हम लोग काम करने वाले भैया, सबसे घरों में सभी लोग बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपने यहां से अपने ट्रांसफार्मर से ये एनर्जी आती है, मतलब जो भी आपका सप्लाई डिवाइस होता है। लेकिन वैसे ही हम हमारे कुछ कॉलोनी में या गांव में सोलर सेल देखा होगा, जिसमें लाइट एनर्जी यूज करते हुए उसको इलेक्ट्रिकल में करते हैं और हमारे घर में बिजली पे जितनी चीजें चलती है, जैसे कि टीवी चलती है, रेफ्रिजरेटर चलता है, फैन चलता है, ऐसी जो भी डिवाइस है वो डिवाइस चला सकते हैं भैया। तो ऐसे ही डिवाइस के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। सबसे मेन ये तो सोलर जो लाइट आती है भैया, वो फ्री में है, कोई उसका भुगतान देने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री में है, लो कॉस्ट में मिलती है और कोई पोल्यूशन भी नहीं चीज से। ये बहुत बड़ा फायदा है। तो उसको 2 वे से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है फोटोथर्मल डिवाइस। नंबर 1 क्या है भैया? फोटोथर्मल, है ना, डिवाइस। एंड देन डिवाइस ही बोलो, डिवाइसेस, ठीक है। और जो दूसरी है वो फोटोवोल्टेनिक डिवाइस, सोलर सेल को ही कहा जाता है ठीक है ना, डिवाइस। ये 2 डिवाइस है। इससे क्या करते भैया? हॉट वाटर बनाते हैं हम लोग, है ना, हमारे घरों में जैसे ऊपर होता है उसको क्या कहते हैं? सोलर हीटर कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? सोलर हीटर कहते हैं, हॉट वाटर बनाने के लिए इसमें काम आता है। और फोटोवोल्टेनिक डिवाइस से हम लोग काम करते हैं भैया, ये जो लाइट है, जो लाइट आ रही है हमारी सन से, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें? इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है हमारे घरों में, उसमें करते हैं। इसलिए तो टीवी, रेफ्रिजरेटर सभी चीजें चलती रहती है। ऐसे ही डिवाइस को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सोलर सेल क्या है, स्ट्रक्चर, जो डायग्राम दी वाले स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सेल का, वो देखने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान देखना है, यहां पे जो पी साइड, जो बेस है वो बड़ा है। पी साइड की जो थिकनेस होती है वो करीब करीब हम लोग पकड़ते हैं 300 माइक्रोमीटर। और जो एन साइड है, वो एन साइड की जो है वो करीब करीब मानते हैं 0.3 माइक्रोमीटर। कुछ लोग 0.5 लिखे तो टेंशन मत लेना, करीब करीब मान सकते हैं, ठीक है। यहां पे नियर एक कांटेक्ट डिवाइस है, यहां पे कंडक्टर का कांटेक्ट लगाते हैं। यहां पे ये वेरी थिन है, देखो ये लग रहा है ना, ये थिन है बोल के, और ये थिक है, ठीक है। फ्रंट कांटेक्ट भी लगा। एंटी रिफ्लेक्टिंग कांटेक्ट क्या है? उस पर ग्लास की लेयर होती है ऊपर। अगर किसी के सोलर सेल या सोलर हीटर होगा तो देख लेना, ऊपर नहीं का ग्लास चिपका वाला रहता, बहुत पतला, ऐसे पाइप रहते हैं ना जो सोलर हीटर में, तो उस पे देखो ग्लास होता है, बहुत पतला सा ग्लास होता है। क्यों रखते हैं? इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो रेडिएशंस आते हैं उसमें होते हैं IR क्या है सर? इंफ्रारेड, है ना। ये रेड अगर आते हैं तो ये हीट हो सकता है और ये डिवाइस खराब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए एंटी रिफ्लेक्टिंग जो कॉन्टेक्ट है ये इसलिए है कि ऐसे रेज को वो रिफ्लेक्ट करे, अंदर ना आने दे, उसकी हीट ना बढ़े, और हीट ना बढ़ने से क्या होगा? तो ये इसको बचाएगा, हीट होने से बचाएगा। बात समझ में आ रही है? सनलाइट आने वाली है, कैसे आने वाली बात करेंगे। ये निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल लोड क्यों लगा है, हम लोग आपके बुक्स के थोड़ी हटके से डायग्राम देने वाले हैं ताकि आपको पता लगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं उस पे ध्यान देना है, जानबूझकर आपकी इसमें थोड़ी अलग डायग्राम होगी, कोई टेंशन नहीं। मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग या उसका मीनिंग से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है आपकी, यहां पे जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके बुक्स में दिया है वैसे ही लिख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे P और यहां पे N, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, ये होल्स है, P में होल्स होते हैं, पता है ना आप लोगों को, और यहां पे भी होल्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। यहां पे नेगेटिव चार्ज, मतलब पता है ना आप लोगों को, एन टाइप। एक्चुअल में ऐसा नहीं, इसमें होल नहीं होते, होल है और इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स है भैया, लेकिन बहुत कम है। इसमें भी होल्स है लेकिन बहुत कम है, इसलिए नहीं दिखा रहे। आप बोलेंगे सर
थे कहां गए? तो ये आ गया यहां इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? तो ये होगा डिसअपियर भैया, ये भी होगा डिसअपियर, होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है? तो इसके कारण बनेगी यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर। कोई शक है भैया डिफ्लेक्शन लेयर कैसे बनी? इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्लोर का डिफ्यूजन हो गया है। क्या हुआ है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण यहां पे डिफ्लेक्शन लेयर बनती है। जैसे सिलिकॉन रहा मटेरियल तो 0.7 वोल्ट लगता है, जर्मेनियम रहा तो इसको तोड़ने में 0.3 वोल्ट इतनी एनर्जी लगती है, पता है ना, वोल्टेज लगता है। चलो ये डिफ्लेक्शन लेयर बनी। अब देखो, अब कहानी चालू हो गई हमारी सोलर सेल की। लाइट आ गई जूम करते करते, यहां से जूम करते करते लाइट आ गई। जैसे लाइट आ गई भैया, यहां पे है सिलिकॉन, जैसे कि ये सिलिकॉन, ये बड़ा निकालता हूं। सिलिकॉन में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने? 4। लाइट आ गई इसके ऊपर, इसमें लाइट आ गई। लाइट में कौन है भैया? फोटोन। और फोटोन के पास ऐसे फोटॉन्स होते हैं, ठीक है ना, ये फोटॉन्स आते हैं, लाइट नहीं आते। लाइट में कौन है? फोटॉन्स। और इस फोटोन में एनर्जी होती है याचनी इतनी, ये एनर्जी आ गई इस फोटोन। फोटोन ने एनर्जी दे दी। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, समझ में आ रहा है? एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता। जैसे एनर्जी आ गई, ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद ये रुकेगा नहीं भैया, ये तो दौड़ना चाहेगा, ये दौड़ने की कोशिश करने वाला है। क्या करने वाला भैया? दौड़ने की कोशिश करने वाला है। तो ये इलेक्ट्रॉन आएंगे इधर, और यहां पे ये जो होल से यहां से ये होल से भरेगा, मतलब यहां पे ये डिफ्लेक्शन लेयर ऐसे करते करते हो गई कम, और यहां पे आ गए, समझो यहां पे आ गए हमारे इलेक्ट्रॉन। किसके कारण आ गए भैया? इस फोटोन के कारण। अगर फोटोन ना होते तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का ना टूटता, इलेक्ट्रॉन टूटने के बाद बाहर आने के बाद यहां पे होल्स तैयार ना होता, समझे? तो ऐसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते। क्या होते भैया? नाम लिख रहा हूं, देखो, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने वाले। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पे होल्स, होल्स मतलब यहां पे होगा, यहां पे देखो आपका जो लगे वाला है ना फ्रंट कॉन्टैक्ट, ये भी फ्रंट कॉन्टैक्ट है। तो इस फ्रंट कॉन्टैक्ट पे आएगा भैया होल, मतलब कौन है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन मतलब कौन है? यहां पे नेगेटिव पोटेंशियल। मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है? तो इसका मतलब समझ में आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसलिए करंट जो प्रोड्यूस होता है सोलर सेल में, इसलिए नाम दिया गया है लाइट जनरेट द करंट। देखो ये लाइट है, ये रेडिएशन कौन है भैया? ये लाइट है, लाइट जनरेट द करंट। या और एक नाम दिया है, दूसरा एक नाम है आपके पास फोटो जनरेटेड करंट। देखो फोटो जनरेटेड करंट, देखा ऐसा नाम दे सकते, फोटो है ना, जनरेटेड करंट बोल सकते हैं, या लाइट जनरेटेड करंट। मतलब लाइट के कारण बोलो या फोटो, दोनों का मतलब एक है। लाइट में कौन होते? फोटॉन्स होते। फोटॉन्स की एनर्जी कौन ले रहा है? सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन ने लिए तो इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, तो इधर जाएंगे, होल्स इधर आएंगे, है ना, पी टाइप में। तो यहां पे क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो रहा है भैया। क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा डिफरेंस तैयार हो गया है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा और एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं यहां पे, ठीक है? तो ध्यान देना अभी क्या क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैंने ओपन सर्किट रखा, क्या रखा है यहां पे? जैसे कि ओपन सर्किट मतलब यहां से एक वायर लगा दी ऐसे, और यहां से एक वायर लगा दी ऐसे। यहां पे नाम दो, जो भी नाम देना, ए और बी नाम देते हो। ओपन सर्किट मैंने क्लोज किया क्या? नहीं। लेकिन यहां पे पोटेंशियल है क्या? बिल्कुल है। किसके कारण? इस चार्ज के कारण पोटेंशियल तैयार हो गया था। तो यहां पे वी मैक्स है, जो भी है, वी क्या है यहां पे? मैक्स है। जो भी पोटेंशियल होगा एक्स वाई जेड वोल्ट, ठीक है? लेकिन इसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। करंट फ्लो होता था पॉजिटिव से निगेटिव, लेकिन करंट नहीं है इसमें। कब भैया? जब ओपन सर्किट होता। जब ओपन सर्किट है, यहां पोटेंशियल बना है। किसके कारण बना है? तो आपको पता है पोटेंशियल, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट हो रही है सिलिकॉन एटम पे, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, और सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि यहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो, होल इधर आ रहे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, होल्स के ऊपर पॉजिटिव। इसलिए वी जो मिल रहा है, लगे तो ऐसे लिखो, वी जो मिल रहा है वी मैक्स बोलो उसको। और करंट कितना है?
जीरो। क्यों? करंट के लिए कंप्लीट सर्किट होना चाहिए, ये इनकंप्लीट सर्किट है तो करंट जीरो ओपन सर्किट में। बात समझ में आया? इसको शॉर्ट सर्किट बना दो, शॉर्ट सर्किट समझते हो ना, ठीक है, इसको क्लोज करना है। और इसका रजिस्टेंस ध्यान देना भैया, जीरो होना चाहिए। रजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? जीरो। तब देखना है कि यहां पे जो आई है भैया वो आई मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जूम पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, जुम 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 करंट फ्लो होगा। मतलब हाई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम है, लेकिन ये पोटेंशियल रहेगा क्या? नहीं रहेगा भैया। तो ये वी था बी जीरो। मतलब यहां पे जब शॉर्ट सर्किट हो तब ये कंडीशन हो रही है। बात समझ में आ रही है? कोई टेंशन है? ओके, ऑल इज वेल। कब कब क्या है? जब आपका ओपन सर्किट था, यहां पे ओपन रखा, तब मैंने देखा कि इसका जो पोटेंशियल हो मैक्सिमम पोटेंशियल है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो होने में सर्किट कंप्लीट लगता है भैया, ठीक है। और जब मैं इसका शॉर्ट सर्किट बना दूं तब उसका करंट जो होगा मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, जुम 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 जुम, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा बिल्कुल। ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म होगा क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है। अच्छी बात है। और बताओ सर, अब दिखाता हूं। आप लोगों को देखना है सर, आपने जो कहा है कि यहां पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक वर्ड लिखा है क्या? लाइट एनर्जी को आप काम कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। दिखाओ सर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हो रही बताओ भैया। आप लोगों को एक काम करना है, आपका घर का बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक छोटी मोटर होती है ना, मोटर लगा सकते, कुछ भी, यहां पे कुछ भी लगाओ। जैसे कि मैं लगा रहा हूं यहां पे जुम 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 जुमा, ये लगाया बल्ब, ठीक है ना। बल्ब देखा होगा ना, पहले जमाने में ऐसे बल्ब रहते थे, ठीक है ना। तो ये बल्ब जलेगा। मतलब यहां पे जो आपने लोड रेजिस्टेंस लगाया ना, आपके बुक्स में ऐसा लगाते, ये है ना, ये लोड रेजिस्टेंस, मतलब लोड रेजिस्टेंस नहीं, आपकी जो भी इलेक्ट्रिक मोटर हो सकती है, फैन हो सकता है, छोटे फैन रहते हैं खिलौने में, वो लगा सकते हो, या कुछ भी। तो ये लोड रेजिस्टेंस में आपको श्योर, जब ये लाइट आएगा तब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने से यहां से करंट फ्लो होगा, और इसका नतीजा ये फैन या आपका बल्ब छोटा या आपके इलेक्ट्रिक मोटर भैया जो भी लगा है, उससे आप लोगों को आउटपुट मिलेगा। मतलब आपको समझ में आएगा। जब ये लाइट बंद कर दो, देखो ये बंद हो जाएगा, ये लाइट को बंद कर दो, हटा दो, देखो ये जो फैन होता है, छोटा फैन चलता है ना, ऐसे छोटा, एकदम छोटा फैन होता है, वो घूमना बंद करेगा। ये लाइट ऑन करो तो ये आपका जो फैन है जुम 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 घूमेगा भैया। तो ये था आपका लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल, क्योंकि लाइट आ रहा है, इसके कारण इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लोगों को यहां पे मिल रही है। ये था उसका एप्लीकेशन। इसका ग्राफ निकालना है। आपके बुक्स में ग्राफ ऐसा क्यों दिया मुझे पता नहीं है, मैं मेरे लॉजिकली मैं आप लोगों को ग्राफ निकाल के देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपके बुक्स के हट के, ठीक है। मुझे बताओ, ये है करंट और ये है पोटेंशियल दिखाने का काम। मैंने देखा कि यहां पे ये जीरो है, जीरो देखो, ये जीरो है। जीरो जब करंट है, देखो इधर ऊपर बढ़ेगा, 1 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर बढ़ेगा कि नहीं, और इधर पोटेंशियल बढ़ेगा 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट। तो मैंने देखा जब करंट जीरो था तो मैक्सिमम पोटेंशियल था, वी मैक्स था, ठीक है। ये था भैया कब, लेकिन ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ओसी लिखो क्या, ओपन सर्किट, तो वी मैक्स मिल रहा है। बात समझ में आ रही है। वैसे यहां पे अगर करंट दिखाई जाए तो करंट इधर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहां पे था मेरा यस, इसको लिख सकते हैं हम लोग आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। इसका अगर ग्राफ, ये बहुत दूर हो गया, थोड़ा मैं इधर निकालता हूं, ठीक है ना, समझने के लिए। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये एक काम करते पहले, यहां पे इसकी पावर कितनी है, तो पावर भैया जीरो है, और इसकी भी पावर जीरो है। क्यों? पावर का फार्मूला होता है वी आई। यहां पे वी ठीक है मैक्स है, लेकिन आई तो जीरो है ना भैया, तो यहां पे पावर जीरो ही मिलेगी। यहां पे वोल्टेज जीरो है, देखो वोल्टेज का जो है वोल्टेज जीरो है, ये वोल्टेज जीरो है। देखो जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज जीरो है, जब वोल्टेज मैक्सिमम तब करंट जीरो है भैया, तो पावर तो जीरो है।
तो इसका पावर जो आउटपुट में जो लगाया था ये लोड रेजिस्टेंस, इसको कब मिलता है, तो ये ऐसे कुछ मिलेगा, ये यहां पे कुछ मिलेगा ऐसे, ठीक है। यहां पावर आपको कहीं ना कहीं अच्छी मिलेगी, और हमारा जो डिवाइस यहां पे फैन लोड जो भी लगाओगे वहां पे ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है। एक्चुअल में वो ग्राफ क्यों दिया आपके बुक्स में ऊपर मुझे पता नहीं, लेकिन शॉर्ट सर्किट का यही ग्राफ निकालने की मेथड्स होती है, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ जो आपके बुक्स के हिसाब से दिया गया है, और आपके इसमें थोड़ा सा अलग दिया है, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ क्राइटेरिया है सिलेक्शन मटेरियल करने का, तो इसको नोट डाउन करें पहले। सबसे पहले मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है भैया। अब देखना है मटेरियल कौन कौन सा यहां पे हम लोगों को सिलेक्शन करना चाहिए। ऐसा मटेरियल देखो जिसका बैंड गैप शुड बी बिटवीन 1 to 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में हो। मतलब जब भी आपको सोलर सेल बनाना ही है, तब उस दुकानदार को, इलेक्ट्रिक शॉप वाले को, शॉपकीपर को बोलना है मुझे ऐसा बैंड गैप वाला दे दो मटेरियल जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर हमको तो पता ही नहीं रहता है। अरे इलेक्ट्रीशियन को भी पता नहीं रहता, बहुत सारे ये अच्छा है, किसको पता रहता, लेकिन आप लोग तो पढ़े हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए जिसका बैंड गैप समझते हो ना, ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड जो होता है, इसके बीच में जो गैप होता है ये बैंड गैप होता है, पता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं उसको। इट शुड हैव पोटेंशियल ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब ज्यादा मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो फोटॉन्स की एनर्जी आ रही है उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए, जितनी आ रही है उतनी ऑब्जर्व करना चाहिए, ऐसा मटेरियल होना चाहिए। इट शुड बी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी गुड होना चाहिए, मतलब अच्छी होना नहीं चाहिए, नहीं तो वही अपोज कर रहा है मटेरियल ही। हम तो काम कर रहे, फोटॉन्स भी आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जर्व भी कर रहा है, फ्री भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे, लेकिन मटेरियल की प्रॉपर्टी ऐसी कि उसको अपोज करे, ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए। मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल, और वो मटेरियल अवेलेबल भी होना चाहिए। नहीं तो सर हमारे प्लैटिनम बहुत अच्छा मटेरियल, क्या ले लो, क्या अवेलेबल होगा क्या भैया, और कॉस्ट कितनी होगी, क्या फायदा है। तो ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि जो इजीली अवेलेबल हो, कहीं पे भी गए तो वो अवेलेबल होना चाहिए। ये मटेरियल आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि आपके बुक्स में दिया है, मेरे ख्याल से एनर्जी गैप सिलिकॉन का दिवाला है, सिलिकॉन की जो एनर्जी गैप है भैया, वो एनर्जी गैप है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में गैलेनियम आर्सेनिक है, क्या फॉस्फरस है, आपके पास मटेरियल के नाम दिए वाले है, आर्सेनिक है, और इसका एनर्जी गैप जो दिया है, एनर्जी गैप मेरे ख्याल से 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इसके बीच में होना चाहिए, बस खत्म किस्सा भाई। 1 से 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में गैप होना चाहिए, ऐसा ही मटेरियल यूज करो, फायदा होगा। तो ये जो है हम लोग एप्लीकेशन मोस्ट सिलिकॉन का ही इस्तेमाल करते हैं, और ये नॉन पोल्यूटिंग है, लो कॉस्ट का है। ये इसके अब लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे, उसके बाद में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। सबसे मैंने दे आर नॉन पोल्यूटिंग, मतलब कुछ पोल्यूशन नहीं होता है, सोलर एनर्जी को कोई पोल्यूशन नहीं है भैया, कोई पोल्यूशन नहीं है। सबसे मेन और बिगेस्ट बोलूंगा मैं, ये एडवांटेजेस आपका, कोई पोल्यूशन नहीं होता, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कम है। दे रिक्वायर द लेस मेंटेनेंस, एक बार सेटअप कर दो अपने छत पे, उसको कोई मेंटेनेंस लगता नहीं। ऐसे नहीं है कि आ गए 8 दिन के बाद 15 दिन के बाद बिगड़ गया, चलो कुछ पाइप चेंज कर रहे, ये कर रहे वो कर रहे, ऐसे करने की जरूरत नहीं होती, और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती। डिसएडवांटेजेस, दे हैव हायर कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, मतलब जब इंस्टॉल करते हैं ना उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। दे आर लो इफिशिएंसी, और इसकी इफिशिएंसी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन डिसएडवांटेजेस से इसके एडवांटेजेस ज्यादा है, इसलिए हम लोग हमारे घरों में सोलर सेल इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे मेन पोल्यूशन नहीं है, सबसे मेन बात है यार, मैं तो बताता हूं, किसी किसी घर में तो बहुत बड़े ज्यादा ऐसे ऊपर लगाते हैं, घर का बिल तो आता नहीं, उल्टा अपनी लाइट जो है सोलर से लाइट एनर्जी कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल में करके एमएससीबी में जाती है, और आपको पैसा मिलता उल्टा माइनस हो। क्या अगर आपका यूज कम है लाइट का, तो आपके घरों में जो सोलर सेल से जो लाइट बन रही है आजकल, तो ये मेथड्स है कि अपने घरों में जो लाइट आएगी लेकिन आपकी डायरेक्ट एमएससीबी में जाएगी, और आपकी लाइट का अगर ज्यादा तैयार होगी और ज्यादा आपने अगर लाइट दे दी एमएससीबी को और अपने घरों में कम यूज की,
तो आपको उल्टा उसका भुगताना मिलता है, मतलब उल्टा उसका आपको फायदा बेनिफिट होता है। तो ये था भैया सोलर सेल। इसके बाद में हम लोग देखने वाले अभी एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो, आगे बढ़ना है हम लोग। अभी नेक्स्ट 16.3.4 एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके पहले हमने फोटो डायोड देखा था रिवर्स बायस में, उसमें लाइट आने के कारण होती थी, जो भी प्रोसेस होती थी लाइट आ रही थी, इसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते थे और रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता था फोटो डायोड में। हम लोग अभी भी डायोड ही देख रहे, लेकिन वो लाइट इमिट करने वाला डायोड है भैया, ये बाहर डालने वाला है, और ये फॉरवर्ड बायस में होता है। पहले रिवर्स बायस में फोटो डायोड, रिवर्स बायस में, और एलईडी फॉरवर्ड बायस में। इसलिए देखो ये डायोड ही है, लेकिन ये लाइट बाहर, देखो लाइट बाहर डाल रहा है। ये एनोड है कैथोड से, इसका सिंबल है, आपको लिखना है लिख लो या सिंबॉलिकली। एनोड कैथोड इंपॉर्टेंस है। यहां पे ये दिख रहा है ना, ये है, यहां पे एक लाइट होता है छोटा सा, और ये लाइट कौन सी इमिट करता है, तो डिपेंड होता है आपका मटेरियल किससे बना है, ठीक है ना। जैसे कि गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस होता है, अलग अलग मटेरियल होते हैं यार, तो उसके बारे में वो तो याद करने, रट्टा मारने जैसी चीज है, उस पर तो कोई नॉलेज नहीं है, उसमें से वो लाइट इमिट होती है। अब ये लाइट जो इमिट होती है, इसका कॉन्सेप्ट बताओ सर, कैसे लाइट इमिट करता है। एक्चुअली ये जो मटेरियल है भैया, आपके बुक्स के हिसाब से बता रहा हूं पहले, बाद में मैं आपको लॉजिकली डायग्राम समझा दूं कि क्या टाइप से है और क्या से नहीं है, ठीक है। तो यहां पे ये पी टाइप से, ये एन टाइप से, आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होती है, इसमें माइनॉरिटी निगेटिव चार्ज भी है, ऐसी बात नहीं। इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करो, ठीक है, इसमें से लाइट बाहर आती है। ऐसा क्यों होता है सर, क्या रीजन है, ये जो लाइट बाहर आ रही है, ये क्यों लाइट बाहर आ रही है, बता दो भैया। क्या होता है एक्चुअल में, जैसे कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमने कहा था वैलेंस बैंड में, और वैलेंस बैंड में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, समझो, कंसिडर करो। और ऊपर जो उसके अपर लेवल जो होता है, वो होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसको फॉरवर्ड बायस में करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी और ये इसमें चले जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद होता है ऐसा, सही है। ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गए, तो आपको पता है अभी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए, और ये इलेक्ट्रॉन से यहां रहे होल्स, यहां क्या रहेंगे, होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। अब क्या होता है भैया, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे, जुम जुम करते करते नीचे आ गया, ये नीचे आना चाहता है, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे, तब भैया उसको देखो, एटम्स एंड न्यूक्लियर नाम का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियर नाम का चैप्टर पढ़ा था। मैंने कहा था हर इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दी है, जैसे कि फर्स्ट बैंड में जो है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस, दूसरे में है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके बाद में -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 0.85, पता है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जैसे आ रहा है, मतलब हायर से लोअर आना चाहता है, तब इसको एनर्जी कम करना पड़ेगी आपकी खुद के अंदर की। अब इसके पास ज्यादा, देखो इधर ये एनर्जी ज्यादा है, मतलब ये माइनस, मतलब बहुत कम है, बोला ये फर्स्ट ऑर्बिट की बहुत कम है, -13.8, ये इससे ये ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, बात को समझो। तो ये एनर्जी नीचे आ रहा है, तो इसको एनर्जी छोड़ना पड़ेगा, और वो छोड़ती है किसके, लाइट के फॉर्म में एनर्जी। E = hν, हमने कहा E = hν नाम की एनर्जी से वो जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां आना चाहता है, तब एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी बाहर इमिट करेगा, और वो इमिट करने वाली जो होगी वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी होगी। और इसीलिए एलईडी में ये बाहर निकालने का सिंबल दिया है, फॉरवर्ड बायस। जितना ज्यादा फॉरवर्ड बायस होगा, उतनी ज्यादा हमारी जो एनर्जी बाहर इमिट होगी, उतनी ही ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब फॉरवर्ड करंट ज्यादा तो हायर लाइट आउटपुट होगा। जितना फॉरवर्ड बायस ज्यादा इस्तेमाल करोगे यहां पे, उतनी एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इमिट होगी, यहां से उतनी ज्यादा एनर्जी बाहर इमिट होने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है भैया। बुक्स तो कोई भी पढ़ेगा, उसमें एनोड दिया, कैथोड दिया, अमका दिया, ढमका दिया, वो दिया, ये तो सभी लोग पढ़ते यार, उसमें तो कुछ नहीं है। पढ़ना क्या, ये हो रहा क्या है कि ये है वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड है। इसको हायर एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं आप लोग, है ना, क्या कह सकते हैं, और हायर एनर्जी बैंड कहो, और इसको लोअर
एनर्जी बैंड भी कह सकते हैं। जब हायर टू लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन आता है तब उसको देखो, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहां से यहां, याद आ रहा है कुछ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ाया था मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया इस चैप्टर में। तब वो हायर से लोअर जब आएगा तब वो इसके एक फिक्स एनर्जी डिसाइड की वाली, पहले ऑर्बिट में इतनी, दूसरे ऑर्बिट में इतनी, तीसरे ऑर्बिट में इतनी ही एनर्जी रहा तो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल रह सकता है, नहीं तो नहीं रहेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर आ रहा है तो उसको एनर्जी कुछ ना कुछ बाहर छोड़ना पड़ेगी। जो एनर्जी, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है माइनस, यहां पे इसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इतने जो ये है, इतना जो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंट वाली एनर्जी बाहर रिलीज करना पड़ेगी, बाहर छोड़ना पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? मतलब यहां से करीब करीब हम लोग 10 पॉइंट कितनी है 2 ना, 10.2 एनर्जी बाहर छोड़ना पड़ेगी ना, तो ही ये यहां आएगा, नहीं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं आएगा। मतलब इसको जैसे ही आना है वैसे वो एनर्जी रिलीज करता है, बाहर छोड़ देता है। और इस बाहर छोड़ने वाले एनर्जी का फॉर्म होता है, देखो हीट का फॉर्म हो सकता है, लाइट का, हम लोग लाइट के फॉर्म में एनर्जी दिखते हैं यहां पे, इसीलिए इसका नाम लाइट है। बाहर इमिट हो रही है डायोड, इस डायोड के कारण। तो ये है भैया इसका सही कॉन्सेप्ट एलईडी का, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए था। बाकी तो चीजें पढ़ सकते हैं आप लोग कि एलईडी है, अमका है। चलो इसके बाद में इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ कैसे निकालना है, चलो इसका जो ग्राफ है, जो फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे मेरी समझ में आ रहा है, फॉरवर्ड बाय जितना ज्यादा, फॉरवर्ड करंट जितना ज्यादा उतना लाइट आउट ज्यादा होगा। बात समझ में? फॉरवर्ड जितना ज्यादा लाइट करोगे, करंट करोगे, उतना ही आपका लाइट आउटपुट में ज्यादा मिलेगा, ज्यादा लाइट इमिट होगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये एग्जाम्पल तो दिए होंगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक्स में गैलियम आर्सेनिक फॉस्फोरस, ये रेड येलो लाइट कर रहा है ना, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनिक रेड और ग्रीन लाइट कर रहा है, तो ये अलग अलग कलर कर सकता है। ये डिपेंड है कौन सा कलर इमिट होगा, तो डिपेंड होगा, ये डिपेंड्स अपॉन यूज मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज करोगे उसके ऊपर डिपेंड है। गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस कर रहे हैं या एल्यूमिनियम गैलियम फास्फोरस कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको लाइट इमिट करना है। रेड येलो ग्रीन, सिग्नल देखते हो, सिग्नल, हाँ अरे गड्डी जो चलाते हो गए, तो गड्डी चलाते चलाते सिग्नल आता है, ग्रीन सिग्नल, ये वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। तो वहां पे भी एलईडी ही इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर के बड़े बड़े होल्डिंग देखते हो, होल्डिंग, वहां पे भी देखो कलर पे लाइट होती है। रेलवे स्टेशन तो जाते हैं, अरे उसके लिए नहीं भैया, मांगने के लिए नहीं बोल रहे, जाने गांव, एक गांव से दूसरे गांव तक जाते होगे ना, वहां पे भी देखो नाम होते हैं रेड कलर में। अरे घर में तो एलईडी होती है आजकल, एलईडी टीवी आ रही है, ये सभी भैया एलईडी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है आजकल। ठीक है, तो इसका ग्राफ के बारे में बात करते हैं। चलो, तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ क्या बोलता है, चलो ग्राफ कैसे निकालना चाहिए। अब क्या है, ये बैंड गैप के ऊपर डिपेंड है कि आपका बैंड गैप कैसे है। तो यहां पे होगा हमारे लिए ये V और यहां पे होगा ये करंट। तो यहां पे हमने देखा कि आपका जो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी यहां पे जो वोल्टेज ये यहां पे मिलने वाला है। तो ये इसका ग्राफ, ये सिंपल है ना। तो यहां पे ये एकदम से ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों नहीं भैया, क्या रीजन है बता आपको, है ना। ये बैंड गैप के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है ना, उतना वोल्टेज हमारा वेस्टेज जाता है। ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो मैंने पहले बैंड गैप जो बताया था उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये देखो, ये करंट है और ये वोल्टेज है, तो ये ग्राफ मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग अभी इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एडवांटेजेस क्या है। एलईडी आर एनर्जी इफिशियंट है, सबसे मैंने कि एनर्जी इसको इफिशियंसी बहुत कम है, मतलब इसका मतलब ये है भैया कि सबसे पहले मोर लाइट आउटपुट होगा, क्या नहीं, ऑब्टेन फॉर लेसर इलेक्ट्रिक पावर होगा, कम इलेक्ट्रिक पावर लगेगा। दे हैव लाइट लॉन्ग लाइफ टाइम, मतलब ज्यादा टाइम पे चलता है, ये इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। एलईडी आर आल्सो कॉल्ड एसएसएल, क्या ये सॉलिड स्टेट, जो नाम दिया है पता होना चाहिए, सॉलिड स्टेट लाइट्स, है ना, ये अच्छी लाइट्स होती है सॉलिड स्टेट लाइट। एलईडी स्टार्ट इमिटिंग लाइट इज नैनो सेकंड, मतलब ऐसा नहीं है कि लाइट आ रही
आने के बाद एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, बाद में हायर टू लोअर आएगा, तब लाइट इमिट करेगा, बाद में लाइट मिलेगी। आपको लग रहा है कि प्रोसेस लंबी चौड़ी नहीं भैया, नैनो सेकंड मतलब क्विक सेकंड में ये आपको लाइट इमिट करेगा। एक्सलेंट कलर रीडिंग मतलब आपको पता है कि अलग अलग कलर हम लोगों को मिल जाती है। ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ लाइट इमिटिंग बाय लाइट कैन बी कंट्रोल। तो ब्राइटनेस एंड कलर ऑफ लाइट जो है, जो इमिट कर रहा है, कलर भी हम लोग चूज कर सकते हो, उसकी ब्राइटनेस भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? फॉरवर्ड बायस का करंट बढ़ गया तो लाइट का आउटपुट जो है, लाइट जो इमिट हो रही है, ये भी बढ़ाते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड है ना भैया, ये तो ब्राइटनेस बढ़ाना है कम करना है, हम लोग तय करेंगे। फॉरवर्ड बायस में फॉरवर्ड बायस करंट कम करेंगे तो आपकी लाइट इमिटिंग का ब्राइटनेस कम होगा। बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा भी सकते हैं, फॉरवर्ड करंट को बढ़ाना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस है, अगर ब्लू लाइट क्वालिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंस है भैया, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंस करता है। वोल्टेज सेंसिटिविटी डिवाइस है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और हाई इनिशियल कॉस्ट है। उसके अलावा कुछ अप्लायंसेस वाले एप्लीकेशंस है, तो एप्लीकेशंस क्या क्या है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले है बर्गर अलार्म, काउंटर मशीन, काउंटिंग करने वाली मशीन। वहां पे देखा है कभी पैसे लेके गए क्या बैंक में, देखो वहां पे काउंटर मशीन होती है। उसके बाद में बड़े बड़े होल्डर होते हैं, वहां पे भी एलईडी लाइट होता है। कैलकुलेटर में इस्तेमाल करते हो तो वहां पे ऐसा देखो एलईडी का लाइट इमिटिंग लाइट, ये ऐसा होता है, होते कि नहीं? ऐसे कितने डिजिट्स की लाइट है बोलते पूछते हैं। इसमें क्या होता है पता है आपको? ये होते हैं एक्चुअली एलईडी, एक एलईडी, ये दूसरा एलईडी, ये तीसरा एलईडी और ये चौथा एलईडी। ठीक है, यहां पे और एलईडी होता है, ये एलईडी। ठीक है, एक्चुअल में ये लाइट इमिटिंग लाइट, तो ये लाइट इमिट करता है, देखो ये इमिट करेगा ऐसे ऐसे। तो आपको कितने डिजिट चाहिए इसके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? ये लाइट एक्चुअली ये 8 नहीं है, आपने कहा कि कितने, इसमें से कितने हैं देखो, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे होते। 7 सेगमेंट एलईडी, नाम क्या है उसका? 7 सेगमेंट एलईडी, 7 सेगमेंट एलईडी। आपके बुक्स में अभी फिलहाल में इस साल नहीं है, इसके पुराने सिलेबस में था 7 सेगमेंट एलईडी। देखो 7 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 है कि नहीं? किसी ने कहा है चलो 5 बज गए सर, तो 1 2 3 4 5, मतलब देखो ये एलईडी कितने नंबर का है? ए नंबर का। बी वाला ऑफ है भैया, बी सी डी वाला चालू है, ई नहीं है, एफ है और जी, इतने 5 बज गए। किसी ने कहा है कि चलो सर 7 बज गए, तो 1 2 इतनी चालू रहे थे। किसी ने कहा है कि चलो सर 9 बजे, देखो 9 बज गए, ये लाइट ऑफ होते, बाकी सभी लाइट इमिट कर रहा है ये। किसी ने कहा है सर 0 बज गए, 0 देखो ये कोई भी नंबर। सर किसी ने कहा 4, बताओ 4, देखो ये 4 हो गए, ये एलईडी चालू है, बाकी के बंद है। इसका मतलब इसमें भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे कि हमारी टिकमिकी बोलते हैं हम लोग वॉच। उसके बाद में रेलवे स्टेशन, वहां पे सिग्नल पे कितने यूज बताओ यार। बर्गर अलार्म है, बहुत सारे यूजेस है, मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा भैया। ठीक है, उसके बाद में टेलीविजन में है ना, उसके बाद में व्हीकल हेड लैम्प, वहां पे भी, या इंडिकेटर होते दो ऐसे 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 इंडिकेटर, वहां पे भी। मतलब इतने एप्लीकेशन बता सकता हूं भैया, थक जाओगे आप भी मैं भी। आप सुनने के लिए तो गया और मैं बोलने के लिए, इतने यूजेस है। तो बच्चों ये था हमारा आज का 4 नंबर का लेक्चर। इसमें हमने देखा है सोलर सेल जो लाइट एनर्जी है इसको कन्वर्ट कर रहे थे इलेक्ट्रिकल में, एलईडी लाइट को इमिट करने का तरीका बताया मैंने आपको, है ना। ये फॉरवर्ड बायस में है, सोलर सेल के लिए कोई बायसिंग नहीं होती है। तो ये थे एलईडी के यूज, सोलर सेल के यूज। हम हमारे घरों में रोज के लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है। यही तो साइंस पढ़ाता है, सिखाता है हम लोगों को। तो बच्चों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है, और सभी लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करने की कोशिश करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।